रानी पद्मिनी की खोज में निकले राजकुमार को कई दिनों की यात्रा के बाद एक अनजान नगर दिखाई दिया। वजीर का लड़का सतर्क हो गया, लेकिन राजकुमार तो उस दृश्य में खो गया। उसे याद आया, परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में एक जादू की नगरी मिलेगी, शायद यही वही जगह है। वजीर का लड़का तुरंत बोला, हमें इस नगरी के किनारे से निकल जाना चाहिए, बस्ती के भीतर ना जाएं। राजकुमार मुस्कुराया, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में भटक रहे हैं, और अब जब एक सुंदर नगर मिला है तो तुम कह रहे हो इससे बचकर निकल चलें। नहीं मित्र, ये तो नहीं होगा। राजकुमार की जिद के आगे वजीर का लड़का चुप हो गया। दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगरी की सुंदरता ने राजकुमार को मोह लिया। वह बोला, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे, ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं। तुम मुझे इस दृश्य से वंचित करना चाहते थे। दोनों घोड़ों पर सवार नगर के भीतर बढ़ते गए। थोड़ी दूर पर एक बागीचा मिला, गुलमोहर और फूलों की लताओं से सजा हुआ। राजकुमार उस सुंदरता से आकर्षित होकर घोड़े से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के एक घर से एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और अचानक राजकुमार से लिपट गई। फूट फूट कर रोती हुई बोली, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कब से खोज रही थी। राजकुमार चौंक गया। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? वह बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो औरत इतनी जोर से उसे जकड़े थी कि राजकुमार चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। राजकुमार को उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आ गई। उसने कोमल स्वर में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो बेटा, तेरे बिना ये घर बहुत सूना लगता है। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बेमन से ही सही उसके साथ घर जाने को हाँ कर दी। वजीर के लड़के ने उसे रोका, नहीं राजकुमार, मत जाओ, ये जगह भरोसे लायक नहीं लगती। पर राजकुमार नहीं माना। वह बोला, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत के साथ अंदर चला गया। सामने के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों उसमें दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से बंद हो गया। वजीर का लड़का चिंतित हो उठा। उसने जाकर दरवाजे पर कई बार दस्तक दी। राजकुमार को आवाज लगाई, पर भीतर से कोई जवाब नहीं आया। वह मन ही मन बड़बड़ाया, एक नई मुसीबत गले पड़ गई है, अब क्या होगा? उसने फिर दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। थककर वह बाहर की सीढ़ी पर बैठ गया। और वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक जादूगरनी थी। जैसे ही उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसने तुरंत उसकी उंगली से वो जादुई अंगूठी निकाल ली, जिसे राजकुमारी ने उसे बचाव के लिए दिया था। अब राजकुमार उसकी पकड़ में था। घर के भीतर आते ही जादूगरनी ने अपना असली रूप प्रकट किया और राजकुमार को एक मक्खी में बदल दिया। वो मक्खी उड़कर सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। अब वही जादूगरनी धीरे धीरे एक सुंदर युवती के रूप में बदल गई। उसका चेहरा चमक उठा, बाल खुल गए, रूप मोहक हो गया। राजकुमार को फिर से उसके असली रूप में ला दिया गया। वह हैरान था, डर के मारे चुप। जादूगरनी हंसते हुए बोली, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा राजकुमार मिला है, सिर्फ देखने में नहीं, किस्मत से भी खास। राजकुमार अचकचाकर इधर उधर देखने लगा। कहाँ गई वो बूढ़ी औरत जो मुझे लिवा लाई थी, और ये युवती कौन है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह एक बार युवती को देखता तो दूसरी बार कमरे की चारों ओर नजरें घुमाता। राजकुमार की घबराई हुई हालत देखकर वो जादूगरनी जोर से हंस पड़ी। घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करूंगी, बस मेरे साथ थोड़ी देर चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी स्वर में कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने पूछा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी सच्चाई बता दी। वह बोला, मुझे जल्द से जल्द सिंगल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार को रानी पद्मिनी के चारों ओर की जादुई बंदी की बात पहले ही सुनने को मिल चुकी थी। फिर भी वह अनजान बनते हुए बोला, क्यों? वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? युवती गंभीर होकर बोली, पहली बात, तुम सिंगल द्वीप तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकोगे। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मुझे हर हाल में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। युवती का चेहरा करुणा से भर गया। वह बोली, नहीं,
उसकी नौबत नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें एक डिब्बी में 2 बाल देती हूँ, एक काला और एक सफेद। जब काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आएगी, जब सफेद बाल को जलाओगे तो देवताओं की सहायता मिलेगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो भी कहोगे वही करेंगे। राजकुमार भावुक हो गया। वह युक्ति को धन्यवाद देना चाहता था, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। युक्ति ने गंभीर होकर पूछा, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो क्या मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? राजकुमार ने बड़ी सहजता से कहा, तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। युक्ति मुस्कुराई, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बीच में ही राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा। पूरा वीडियो देखने के